नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में मैं सुमित कुमार आज आपसे बात करूंगा सन 1540 से लेकर 1545 तक राज करने वाले शेरशाह सूरी उर्फ फरीद की। के.आर. कानूनगो और अब्दुल कादिर बदाई ने अपनी जीवनी में शेरशाह सूरी का जिक्र इस प्रकार करते हैं। शेरशाह सूरी, जिन्हें फरीद के नाम से भी जाना जाता है, इससे पूर्व भी मुगल सेना में कार्य कर चुके थे। बाबर के साथ 1528 में चंदेरी के अभियान में भी वो साथ रहे और बाबर की सेना में रहकर ही उन्होंने सारा कार्य किया। बिहार के जलाल खां के यहाँ भी शेरशाह सूरी ने कार्य किया। बाबर की मौत के बाद जब हुमायूं बादशाह बना तो वह बंगाल जीतना चाहता था, परंतु इस जीत के बीच में शेरशाह सूरी खड़े थे। वर्ष 1537 में दोनों ही सेनाएं उत्तर प्रदेश के चौसा में आमने सामने खड़ी थी, परंतु युद्ध से पहले ही हुमायूं ने अपने दूत मोहम्मद अजीज को भेजा और दोनों में समझौता हो गया। वैसे युद्ध कौशल में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं से कहीं योग्य थे। 17 मई सन 1540 को कनौज में एक बार फिर दोनों की सेनाओं में मुकाबला हुआ। शेरशाह सूरी अपने 15,000 सैनिकों और हुमायूं 40,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में डटे थे, परंतु युद्ध से पहले ही हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और उसके बहुत से सैनिक शेरशाह सूरी के साथ मिल गए और इस प्रकार से इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई। जब हुमायूं भागने लगा तो शेरशाह सूरी ने अपने सबसे विश्वास पात्र सिपाही सलार और योग्य सेनापति ब्रह्मादित्य गौड़ को उनके पीछे लगा दिया और हुमायूं की तरफ से ब्रह्मादित्य गौड़ को सिर्फ उनका पीछा करने के आदेश थे। कैसे भी करके हुमायूं आगरा पहुंचा और यहाँ से हुमायूं ने बेगम दिलदार व कुछ धन लेकर मेवात के रास्ते लाहौर के लिए कूच कर गया। पीछा करते हुए गौड़ बारिश के कारण आगे नहीं बढ़ पाए और हुमायूं लाहौर पहुंचने में सफल रहे। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं लाहौर में 3 महीने तक रुके रहे और इन 3 महीनों में उन्होंने अपनी शक्ति को पुनर्संगठित करने का कार्य जोर शोर से किया। शेरशाह सूरी अपने सैन्य कौशल के साथ साथ अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। इतिहास में दर्ज है कि सड़कें व सराय बनाने के लिए शेरशाह सूरी का नाम सर्वप्रमुख माना जाता है। शेरशाह सूरी ने ढाका के पास सोनार गांव से 1500 किलोमीटर लंबा जीटी रोड तैयार किया। आगरा से जोधपुर एक नई सड़क का निर्माण किया। आगरा से बुरहानपुर और लाहौर से मुल्तान तक भी सड़कों का निर्माण कराया गया। हर 2 कोस पर सराय बनाई गई। अधिकारियों का बार बार तबादला उनके प्रशासन में किया जाता था ताकि शासन में ईमानदारी व विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने एक पुराना किला भी बनवाया और उसका जीर्णोद्धार भी कराया। शेरशाह सूरी को अपने कार्यकाल के दौरान मात्र 5 वर्षों में एक सख्त शासक के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी जहां भी पड़ाव डालते वहां के आसपास के गरीब लोगों का खाना उनके वहीं से जाया करता था। वो रात को बहुत जल्दी उठकर अपनी सभी सैन्य चौकियों और पूरे साम्राज्य का निरीक्षण किया करते थे और हर जगह से रिपोर्ट प्राप्त कर पूरे शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अडिग थे। ग्राम प्रमुख या मुकद्दम का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण था और शेरशाह सूरी के शासनकाल में सारे क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी मुकद्दम व सैन्य कमांडर की होती थी। लोगों के प्रति व्यवहार उनका बेहद शानदार था। लोगों की फसल अगर युद्ध के कारण खराब होती थी तो उसे उचित मुआवजा दिया जाता था। 1544 के कालिंजर के किले को जब घेरा डाला गया, जो कि 1200 फीट की ऊंचाई पर समुद्र की सतह से स्थित था। यह बात 22 मई 1545 की है, जहां सुरंगें बनाकर स्वयं शेरशाह सूरी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध का कारण वीर सिंह बुंदेला था, जिसे शेरशाह सूरी ने तलब किया था, लेकिन वह कालिंजर भाग गया। युद्ध के शुरू होने पर जब दरिया खां ने बम लगाना शुरू किया और शेरशाह सूरी के इशारे पर उन्होंने बम को पलीता लगाया, तो बताया जाता है कि पलीता लगते ही बम दीवार से टकराकर वापस वहां आ फटा जहां शेरशाह सूरी खड़े थे और बहुत से सैनिक जल गए, परंतु शेरशाह सूरी आधे से ज़्यादा जल गए। उन्हें शिविर में ले जाया गया, परंतु वह कालिंजर जीतना चाहते थे और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी थे। बताया जाता है कि बेहद जली हुई अवस्था में उन्होंने अपना सेना का नेतृत्व किया और वो जली हुई अवस्था में भी युद्ध का पल पल निरीक्षण व सूचना प्राप्त कर
आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इतनी जली हुई अवस्था में उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन शेरशाह सूरी एक दृढ़ निश्चयी और बहुत ही अडिग इच्छा शक्ति के शासक थे। लिहाजा वो इस युद्ध में भी समय समय पर सैनिकों का जली हुई अवस्था में आवाजें देकर हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्हें इस विजय का समाचार मिला, भेद घायल अवस्था में भी उनके चेहरे पर तेज आ गया और कुछ पलों में ही वो इस दुनिया से विदा हो गए। फिर उनके विदा होने के 5वें दिन उनके दूसरे बेटे जलाल खां कालिंजर पहुंचे। कालिंजर के पास ही उन्हें दफनाया गया, जो जगह लालगढ़ के नाम से जानी जाती है। बाद में उनका पार्थिव शरीर सासाराम के मकबरे में ले जाया गया। तो इस प्रकार मात्र 5 वर्ष के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने अनेक कार्य किए, जिन्हें इतिहास में आज भी याद किया जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।